अरिहंतों को वंदना, सिद्ध सुखों के धाम। गुरु माँ श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो, जागृत कर लो प्राण। अति शीघ्र ही बन सकूं श्री वीतराग भगवान, श्री वीतराग भगवान। शासनीय परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनीय श्रमणी सूर्या डॉक्टर ज्ञानी श्री सरिता जी महाराज, सरलात्मा सद्गुरु निवर्य श्री अजय कुमार जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन। मम आराध्य मम जीवन निर्मात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर ज्ञानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा अनंत 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 वंदन नमन एवं पाठ पर विराजमान आगम ज्ञानार्थ डॉक्टर श्री शैली जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत हमारी यात्रा चल रही थी, जीवन की यात्रा यानी अध्यात्म की यात्रा हमारी अभी चल रही है कि जो मनुष्य का जीवन मिला है वो मनुष्य का जीवन कैसे हमें बिताना है, उस यात्रा को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये चर्चा हमारी चल रही थी। परसों हमने चिंतन किया था प्रथम चरण की। प्रथम चरण क्या था? मन जो कि हमारा अदृश्य प्रदेश है। प्रथम चरण क्या था? मन जो हमारा अदृश्य प्रदेश है, जो दिखाई नहीं देता, इसके भीतर अनेकों अनेकों हलचल क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। कभी कोई बात हलचल चलता ही रहता है, लेकिन ये हलचल धीरे धीरे क्या होता है, विचार का रूप ले लेता है। और जो ये हलचल हमारे भीतर में उठती है, जब ये विचार का रूप ले लेता है, लेकिन और ये विचार क्या है, मन में निरंतर उठते रहते हैं, कभी कोई विचार। तो दूसरा चरण है विचार मन की पहली स्पष्ट तरंग। जो मन क्या था? एक अदृश्य प्रदेश था, अदृश्य प्रदेश जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन विचार ऐसी चीज है जहां पे हमको समझ में आता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। मन में जो हलचल हो रही है वो समझ नहीं आ रही थी, क्या हलचल हो रही है। कभी कभी कुछ बातें हमें समझ ही नहीं आती, कोई हमसे पूछता है तो कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कुछ बता ही नहीं पा रहे। लेकिन विचार ऐसी चीज है जो मनुष्य के मन में निरंतर चलता रहता है, लेकिन वह मनुष्य को पता होता है कि मेरे मन में क्या विचार अभी आ रहे हैं। और प्रत्येक विचार हमारे जीवन का हिस्सा भी नहीं बनता। कुछ विचार आते हैं और कुछ चले जाते हैं, और कुछ तो क्षण भर ठहरते हैं और कुछ समय बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनके साथ हम स्वयं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो, कुछ विचार तो आए और चले गए, कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए ठहरे और फिर वापस चले गए। लेकिन कुछ विचार ऐसे आते हैं जो आकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। वो विचार नहीं जुड़ते, हम अपने आप को उन विचारों से क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। विचारों का तो क्या है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जिन विचारों से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं ना, वह हमारे मन में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सदैव के लिए बैठ जाते हैं। यही क्या है, विचारों का महत्व है। विचार मन में उठने वाली एक सूक्ष्म तरंग है। विचार क्या है, जो मनुष्य के भीतर उठती है, वह एक सूक्ष्म तरंग है। इन विचारों का आकार क्या होगा, बहुत छोटा होगा। लेकिन जब यह मनुष्य के चिंतन में ठहर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब विचार आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन जब मनुष्य के चिंतन में ठहर जाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। विचार आने को तो छोटा सा भी आ सकता है, लेकिन वही विचार यदि मन में ठहर जाए उसका प्रभाव भी क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए
अंतर होता है। एक तो क्षणिक विचार में, एक वह विचार जो मन में ठहर जाते हैं। क्षणिक विचार क्या है, आए और चले गए। और जो विचार हमारे मन में ठहर जाते हैं वो हमारे मन को कचोटते रहते हैं। क्या होते हैं, बार बार कचोटते रहते हैं, मन को तकलीफ देते रहते हैं, बार बार मन में आता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि वह विचार हमारे मन में क्या हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं। इसीलिए विचार को केवल क्या सोचा इस स्तर तक रखना नहीं है कि हमने क्या सोचा। सोचा जो है उसकी यात्रा क्या है, जो हमने विचार आए, ऐसा नहीं सोचना कि यहीं तक रुक गए कि क्या सोचा, सोच के वहीं रुक नहीं जाना, उस यात्रा को आगे बढ़ाना है। जो सोचा है उसको आगे समझना है। इसीलिए विचार की 4 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था है विचार का आना, और दूसरी अवस्था है विचार का ठहरना, और तीसरी अवस्था है विचार का विस्तार, चौथी अवस्था है विचार का परीक्षण। सबसे पहली अवस्था क्या है, विचार का आना। मन में क्या आया, विचार आया, और वह उपस्थित भी हो गया, कोई चीज आई, आ गया, लेकिन वह विचार आया और फिर चला गया। क्या हो गया, आया फिर चला गया। हर विचार को हम क्या नहीं करते, बुलाते नहीं कि आ जाओ आ जाओ, वो अपने आप आते हैं। क्या है, वो हमारे मस्तिष्क में अपने आप क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन जैसे आकाश में अनेक पक्षी क्या होते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। क्या हर पक्षी रुकता है हर जगह पे? नहीं रुकता। वो पक्षी क्या होता है, उड़ता रहता है, जहां उसको रुकना होता है वहां रुकता है, अन्यथा वो उड़ जाता है। विचार भी ऐसे ही हैं। जिन विचारों को हम रोकना चाहते हैं वो विचार क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अन्यथा वो आएंगे और फिर चले जाएंगे। समस्या विचार के आने में नहीं है कि विचार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई व्यक्ति कहते हैं ना कि हम ध्यान में बैठते हैं, जाप करने बैठते हैं तो विचार आते रहते हैं, क्या करें? विचार के आने में समस्या नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि विचार भीतर कितनी जगह बनाता है। आने में समस्या नहीं है, समस्या क्या है कि उस विचार ने हमारे भीतर कितनी जगह बनाई है, ये क्या है, समस्या है। तो विचार आते हैं चले जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, विचार का आना। दूसरी अवस्था है विचार का ठहरना। क्या आया, विचार का ठहरना। विचार आ गए और वो विचार कब तक ठहरते हैं, उन विचारों के साथ हमने अपने आप को कितना जोड़कर रखा है, ये क्या करना है, देखना है। विचार तो आए लेकिन वह विचार हमारे साथ कब तक जुड़कर रहे, ये क्या रखता है, मायने रखता है। कुछ विचार आते हैं और वहीं रुक जाते हैं, और जैसे विचार आए थे चले गए, लेकिन कुछ विचार ऐसे आते हैं जो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। हम उन्हें याद करते ही रहते हैं, हर पल याद करते रहते हैं। कभी वर्षों पहले जो बात बीती होगी एकदम से क्या आ जाते हैं, मस्तिष्क में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विचार हमारे भीतर ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनके साथ हमने अपने आप को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। इसीलिए वो विचार क्या हो गए हैं, ठहर गए हैं। विचार को जितना समय और ध्यान दिया जाता है उतना ही गहरा वो अनुभव बन जाता है। शुभ विचार होंगे तो अनुभव भी क्या होगा, शुभ होगा। यदि वो विचार अशुभ होंगे तो अनुभव भी क्या होगा, अशुभ ही आएगा। तीसरी अवस्था है विचार का विस्तार। विचार आए, कुछ चले गए और कुछ ठहर गए, लेकिन जो ठहरे हैं उनका विस्तार कितना है, उन विचारों का विस्तार कितना है। विचार क्या है, एक प्रकृति है, वो आना ही आना है कि, और वह अकेला नहीं आता, अकेला कभी नहीं आएगा। एक के साथ दूसरा विचार आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा, चौथा आएगा तो पांचवा आएगा, यानी वो रुकता नहीं है, वो बदलते रहते हैं। और हम कभी कभी कुछ ऐसे विचार होते हैं जहां पर हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और धीरे धीरे मन उसके चारों ओर एक पूरी कहानी क्या करता है, बनाना शुरू कर देता है। कुछ सोचा, उसी के विषय में क्या शुरू कर दिया, मन ने कहानी बनाना शुरू कर दिया। किसी ने एक वाक्य कहा, उसका अर्थ हमने निकाल लिया, अर्थ के साथ हमने अनुमान जोड़ा कि क्या है, अनुमान जोड़कर उसी को क्या मान लिया, सत्य मान लिया। आपको कोई व्यक्ति आकर किसी के विषय में कोई बात कह जाए और उस पर हमने अपनी तरफ से क्या लगा दिया है, अनुमान लगा दिया, सोच सोच कर उसने ऐसा कहा तो ऐसा भी हो सकता है, शायद उसने ऐसा भी किया, और उस अनुमान को हम क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। घटना छोटी सी होती है
लेकिन हमारे विचारों का विस्तार इतना हो जाता है कि वह व्याख्या बन जाती है, बहुत बड़ी व्याख्या बन जाती है। आप कहीं गए हो, वहां पे एक छोटी सी बात हुई थी, घर आए, किसी ने पूछा वहां क्या बात हुई थी। अब जो बात आप 2 लाइनों में बोल सकते थे, उसका आपने क्या कर दिया है, विस्तार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपके मस्तिष्क में वो बात चल रही है बार बार, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसमें कहानी जोड़ते जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, विचारों का विस्तार होता है। और हम विस्तार सबसे ज्यादा करते हैं, अपने विचारों का विस्तार सबसे अधिक करते हैं। कोई बात हो जाए उसमें अपने हिसाब से उसका अर्थ जोड़ लेंगे, अनुमान लगा लेंगे, फिर उसी को सत्य क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ये विचारों का विस्तार जब तक टिकेगा नहीं, जब तक यात्रा क्या नहीं हो सकती, सुखद नहीं हो सकती। देखो, विचार कभी कभी बुरे भी हो सकते हैं, और उसी वही बुरे विचार को हम विस्तार दे देंगे तो मन क्या नहीं होगा, शांत नहीं होगा। चौथी अवस्था है विचार का परीक्षण। विचार आए, विचार ठहरे, उन विचार का क्या हुआ, विस्तार हुआ। अब क्या करना है, उन विचारों का परीक्षण करना है, यानी जांचना है। जो विचार आ रहे हैं, जो इतना विस्तार ले रहे हैं, वो विचार कैसे हैं, ये क्या करना है, परीक्षा करनी है। अपने ही विचारों की परीक्षण करना है, दूसरे क्या सोचते हैं नहीं देखना। जो अपने मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, उनका क्या करना है, परीक्षण करना है। विचार आते हैं, ठहरते हैं, विस्तार होता है, लेकिन आवश्यकता किसकी होती है, यहाँ पे विवेक की। परीक्षण यानी विवेक करना। जो विस्तार विचार के हुए हैं, उन विचारों पर विवेक रखना कि वो विचार कैसे हैं, जानना समझना, ये क्या है, परीक्षण है। विचार आया, आवश्यक नहीं कि हर विचार क्या हो, आपका सत्य हो, है ना। हर विचार सत्य नहीं, कभी कभी बिना बैठे कहीं क्या क्या मन में चलता रहता है, और वो बात सच भी नहीं होती। कभी आपने उस घटना को देखा भी नहीं होता, कभी किसी से सुना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मन में वो विचार क्या होते हैं, आते हैं, और वो सत्य हो ऐसा कोई क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। आशंका उठी, आवश्यक नहीं कि वो भविष्य की वास्तविकता भी हो। कई बार मन में अनेकों प्रकार की आशंकाएं आती हैं, और हम डर जाएं कि नहीं मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है ये हो जाए। जरूरी नहीं, आपके मन में आया तो जरूरी नहीं है कि वो बात भविष्य में आपके साथ हो, वास्तविकता में ऐसा हो, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हम सोच सोच के अपने मन को क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अपने विचारों को सोचना है, जो विचार आए हैं वो सत्य है या नहीं है, वो धर्म युक्त है या नहीं है। जो आशंका मेरे मन में आ रही है, क्या वो वास्तविकता में ऐसी घटना घटी है। कई बार हम किसी चीज को देखकर अपने अंदर आशंका लगा लेते हैं कि नहीं ये घटना शायद ऐसी घटी होगी, लगा लेते हैं ना, अनुमान लगा लेते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वास्तविकता में वो हुआ हो। ये हमारे ऊपर है कि हम उस विचार को कितना विस्तार दे रहे हैं। विस्तार देते देते हमने आज तक कितने विचार अपने मन में क्या कर लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। उन विचारों को हमने समाप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक क्या नहीं होता, आगे नहीं बढ़ सकते। विचार आते हैं, उन्हें दबाना नहीं है, उनसे लड़ना भी नहीं है कि विचार क्यों आ रहे हैं, नहीं रुक जाओ। उनको क्या करना है, समझना है। क्या समझना है कि जो विचार है वह मेरे सत्य के मार्ग पर रुकावट तो नहीं बन रहे। ये क्या करना है, चिंतन करना है। विचार को हम दबाने का प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी वापस से क्या हो जाएंगे, उभर कर आ जाएंगे। कोई घटना घटेगी, फिर देखकर हमको चीजें याद आ जाएगी। इसीलिए जो विचार आपके मस्तिष्क में आ रहा है, उस विचार को क्या करना है, समझना है। समझकर फिर उसको आगे बढ़ना है। जब तक उन विचारों को नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। समझना क्या है कि क्या जो मेरे मन में जो विचार धाराएं चल रही है वास्तविकता है या सिर्फ मेरी व्याख्या है, मेरी कल्पना है। ये क्या करना है, चिंतन करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वास्तविकता में है या केवल और केवल मेरी कल्पना में यह सब चीजें चल रही हैं। यह मुझे विस्तृत कर रहा है या संकुचित कर रहा है। यानी जो विचार हमें विस्तृत कर रहे हैं या संकुचित कर रहे हैं। विस्तृत यानी फैलाना, कि ये विचार हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या वहीं पर बांध के रख रहे हैं। किसी चीज से आप बंध जाओगे तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते जब तक उससे क्या नहीं होंगे, आपको
छूटेंगे नहीं। तो विचारों को पकड़ के नहीं रखना, उसको क्या करना है, समझना। जिस दिन विचारों को समझ लेंगे उस दिन हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी कि हमारे मन में विचार आते हैं, हम कुछ काम ही नहीं कर पाते, पाठ नहीं कर पाते, माला नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने विचारों को पकड़ लिया। सोचते हैं विचार आ रहे हैं, इसका क्या करें क्या करें, नहीं, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ के उन विचारों को क्या करो, समझो। एक दृष्टांत, एक गुरु के पास दो शिष्य थे। अब एक दिन गुरु ने पूछ लिया कि कोई तुम्हारी आलोचना करता है क्या? दोनों शिष्यों से एक ही प्रश्न किया कि क्या कोई तुम्हारी आलोचना करता है? प्रथम शिष्य ये बात सुनकर क्या हो गया, थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, बहुत से लोग मेरी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और मुझे क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है। मेरे काम में क्या निकालते हैं, कमी निकालते हैं, और मुझे क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है। उसने क्या सोचा, गुरु कुछ नहीं बोले, लेकिन उस शिष्य ने अपने मन में वो बात बैठा ली कि सब लोग मुझे क्या करते हैं, बुरा बोलते हैं, मेरी आलोचना करते हैं। उसके मन में ये बात बैठ गई कि क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ, क्या मेरे में इतनी कमी है कि लोग मेरी क्या करते हैं, जगह जगह जाकर निंदा करते हैं। और दूसरे शिष्य से पूछा यही प्रश्न। दूसरे ने कहा कि गुरुजी, आलोचना तो मेरी भी करते हैं, मुझे कुछ समय के लिए बुरा लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो आलोचना कर रहे हैं, जो मेरी निंदा कर रहे हैं, कि क्या वास्तव में मुझ में कोई ना कोई कमी तो होगी ही ना, तभी कर रहे हैं। तो उस कमी को मैं क्या करूं, खत्म करने का प्रयास करूं। उसने उस बात को पकड़कर नहीं रखा, उस विचार को पकड़कर नहीं रखा, उसने सोचा, उसने विचार किया, परीक्षण किया कि जो व्यक्ति मेरी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्या वह मेरे हित में है या नहीं। कुछ बातें ऐसी होती, हो सकता है मेरे अंदर वो क्या हो, बुराई हो, कमी हो, इसीलिए करते हैं। तो मैं उस कमी को क्या कर दूं, पूरा कर दूं। कहने का मतलब है कि विचारों को जब हम पकड़ कर रखते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। विचारों को पकड़ना नहीं है, उनका विस्तार नहीं करना, उनका क्या करना है, हमें परीक्षण करना है। उसे देखना है कि विचार वास्तव में हमारे लिए हितकारी हैं या अहितकारी हैं, हमारे जीवन में आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये सोचना क्या है, खुद को ही है। तो ये हमारा दूसरा चरण था। हमारी जीवन यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, उसमें पहला चरण था कि मन, जो हमारा अदृश्य क्या है, प्रदेश है, और दूसरा चरण है विचार, जो मन की एक सूक्ष्म तरंग है, जो क्या दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन ये विचार जितना छोटा है ना, उतना ही हमारा जीवन में क्या करता है, उथल पुथल मचा के रखता है। तो इसको क्या करना है, समझना है। अभी इस जीवन यात्रा के और भी क्या है, पड़ाव है कि जीवन को कैसे हमने शुरुआत करी है, शुरुआत करके हमें अभी कहाँ तक पहुंचाना है, मृत्यु तक अभी हमें पहुंचाना है। तो इस यात्रा में आप सबको क्या करना है, जुड़ना है। जुड़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी जीवन यात्रा को क्या कर सकेंगे, समझ पाएंगे और अपनी यात्रा को सुखद बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम, नमः।